हेलो फ्रेंड्स, प्रत्येक क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th की एक पोएम जानी थी वही माय मदर एट 66। आज हम जानेंगे कक्षा 10 की एक पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मीन होता है बर्फ की धूल, यानी बर्फ के कण। एक तरीके की बर्फ की धूल बोल दो या बर्फ के कण बोल दो। पहली पोएम है और हमेशा पेपर में पूछी जाती है। अब इसकी जो राइटर है वो कौन है? वो है रॉबर्ट फॉरेस्ट। ये इसके राइटर है। ठीक है। अब राइटर का प्रश्न आपको पूछा जाता है एक तरीके से, कब काम आएगा? जब आपको स्टेंजा वगैरह में पूछेगा तब राइटर आपके काम आएगा। ठीक है। अब जानिए पोएम में है क्या, पूछा क्या क्या है। पहले हम इस स्टेंजा के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या मैटर है। ठीक है। द वे क्रो swooped डाउन ऑन मी। यहाँ पे आपको मैं पहले शुरू से स्टार्ट करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको ये पोएम समझ में नहीं आएगी कि बोल क्या रहा है। ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता दूं इसकी कि बता क्या रहा है। यानी जो इसमें जो पोइट है कौन? रॉबर्ट फॉरेस्ट। ये जो पोइट है उनका मूड कैसा है भाई? इनका मूड है एकदम से ऑफ। मूड कैसा है? एकदम से ऑफ है। और एक इसमें ट्री का वर्णन आएगा। ट्री कौन सा है? वो है हेमलॉक ट्री। इस हेमलॉक ट्री से क्या होता है, जो मूड है वो और ज्यादा ऑफ हो जाता है। बट इसके इस पोएम में इसका अपोजिट हो गया। जो पोएट का मूड कैसा था? ऑफ था। वो कैसा हो गया? अब सही हो गया। यानी सैड था, कैसे हो गया? हैप्पी हो गया। ये ध्यान रखना। अब कैसे भाई बताऊं, सुनो। द वे क्रो swooped डाउन ऑन मी। मैं जा रहा था भाई। जा कौन रहा था? ये जा रहा था भाई कौन? राइटर। राइटर है। वो जा रहे थे भाई अपने रास्ते रास्ते, वे जा रहे थे। क्रो swooped डाउन ऑन मी। एक कौवा जो पेड़ के ऊपर बैठा था। यानी जो अपना लेखक है, ठीक है ना, वो वही जा रहा था साइड। ठीक है ना, यहाँ से जा रहा था। अब जाते समय क्या हुआ भाई, एक कौवा है वो यहाँ पर एक ब्रांच पे, ठीक है ना, ब्रांच पे बैठा था। अब ब्रांच पे बैठने के बाद जैसे ये गया तो क्या हुआ? swooped डाउन ऑन मी। सूप का मीन होता है हिलाकर गिराना। हिलाकर गिराना। ठीक है। डाउन ऑन मी, नीचे मेरे ऊपर। यानी कौवे ने क्या किया, जैसे ये पॉइंट यहाँ पहुंचा, पहुंचते जो कौवा है वो पेड़ से उड़ा। उड़ते क्या हुआ, जो ब्रांच है वो हिली। हिलकर क्या हुआ, तो डस्ट ऑफ स्नो थी वो इसके ऊपर आ गिरी। आगे इसमें यही बताया, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। यानी जो बर्फ की धूल है, बर्फ के जो कण है वो इसके ऊपर आके गिर गए। अब जैसे इसके ऊपर आके गिरे, गिरते ही इसने ऊपर देखा। ऊपर देखते कौन सा ट्री दिखा इसे? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसे एक हेमलॉक ट्री दिखा। हेमलॉक ट्री कौन सा होता है? ये होता है एक जहरीला पौधा। ठीक है ना। जहरीला पौधा होता है जिसको देखते ही तो मूड है वो एकदम से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, यानी सेड माइंड हो जाता है एक तरीके से। ठीक है। बट इसका अलग हो गया। इसका कैसा हो भाई? सेड तो था, तो कैसा हो गया? हैप्पी हो गया। ठीक है। क्या था ना, जो राइटर है वे जा रहे थे, कौवे ने swooped डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर गिरा दिया। किसके ऊपर? राइटर के ऊपर। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल या बर्फ के कण। कहां से गिराए? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री से गिराए। ये थी अपनी छोटी सी स्टेंजा नंबर 1। अब दूसरे में क्या है? दूसरे में जानते हैं इसमें क्या बताया आगे क्या हुआ गिराने के बाद। हैज गिवन माई हार्ट। जो बर्फ की धूल गिराई वो कहाँ लगी? गिवन माई हार्ट, ये मेरे हृदय को लग गई एक तरीके से। यानी जो बर्फ की धूल है वो गिरी, गिरते कहाँ लगी? उसके हृदय को लग गई, टच हुई। ए चेंज ऑफ मूड, और उसका मूड कैसा हो गया? एकदम से चेंज हो गया। चेंज कैसे? मैंने बताया था वो कैसा था? सैड था। अब कैसा हो गया? हैप्पी हो गया। ठीक है। एंड शेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे। और मैंने बचा लिया, सेव कर लिया, बचा लिया भाई। क्या बचाया? सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन का एक छोटा हिस्सा मैंने बचा लिया। अब दिन का छोटा हिस्सा इसने कैसे बचाया भाई? वो बताता हूँ आपको मैं। आई हैड रूड, तो क्या हो गया था? खराब हो गया था एक तरीके से। यानी खराब होने वाला था एक तरीके से। यानी आपको पता है पूरा दिन है इसका कैसा था? सेट जाता है पूरा पूरा दिन। बट क्या हुआ, ये जो कहानी है ये मान लो 1 बजे की, 1 बजे के आसपास की कहानी है। सुबह की, दोपहर की, ठीक है ना। दोपहर 1 बजे के आसपास कहानी है। आधा दिन था, 1 बजे से पहले वाला कैसा गया? सैड। अब जो कहानी है इसके बाद कैसे जाएगा? हैप्पी। यही इसमें बता रहा है कि मैंने एंड सेवर्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, यानी मैंने बचा लिया। क्या बचा लिया? दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। आई हैड रूड, जो खराब होने वाला था एक तरीके से। यानी कुछ हिस्सा इसने बचा लिया। आधा खराब हो गया था, आधा इसने बचा लिया, हैप्पी हो गया। ठीक है। ये अपनी अभी पोइम क्या था ना इसमें, हैज गिवन माय हार्ट। जो ये बर्फ की धूल है वो कहाँ लगी? इसके हत्थे को लगी। उसका मूड है वो चेंज हो गया, और दिन का कुछ हिस्सा इसने बचा लिया जो खराब होने वाला था। ये थी अपनी पोइम नंबर कौन सी? पहली। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
अब पहले है ना इससे इससे 2 प्रश्न आएंगे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। 2 प्रश्न है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। 2 प्रश्न कौन से है? पहला प्रश्न पूछेगा who who shook, ऐसे पूछेगा who shook down the stop snow, who shook down the dust of snow, यानी कौन है जो shook down हिलाकर गिराता है, क्या गिराता है? dust of snow। आपको पता है who से अगर प्रश्न पूछे समझ जाना ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो जो बर्फ की कण है, बर्फ की जो धूल है वो कौन गिराता है? वो कौन हो गया? ये करो, ये इसका उत्तर हो गया। ये बात ध्यान रखना, who shook down the dust of snow, ये प्रश्न पूछा है, ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा? एक करो, ठीक है ना, कौवा। दूसरा प्रश्न इसमें पूछेगा वेयर वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा कहाँ बैठा था? वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, कौवा है वो कहाँ बैठा था? कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री। ये बात है ना, वेयर से अगर प्रश्न पूछे तो समझ जाना क्या पूछ रहा है, कोई ना कोई स्थान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो स्थान कौन सा है? हेमलॉक ट्री। 2 प्रश्न इससे इंपॉर्टेंट है। अब इससे एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस स्टैंजा से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? मूड वाला, कि पोएट का मूड है वो कैसे चेंज हो गया, पोएट का मूड है वो कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ भाई? उसका मूड कैसा था? पहले सैड था और सैड से क्या हो गया? हैप्पी हो गया। ये बता देना। ये 3% इंपॉर्टेंट है इससे, ठीक है ना। इससे कौन सा, कौन डस्ट ऑफ स्नो कौन गिराता है? कौवा। कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पे, ठीक है ना। और इसमें मूड वाला प्रश्न पूछेगा, मूड कैसा था? सैड था, फिर क्या हो गया? हैप्पी हो गया। अब इससे एक प्रश्न वो पूछता है, वो पूछता है राइम से, ठीक है ना। वो प्रश्न पूछता है राइम से। राइम वाला क्या मैटर है भाई? राइम वाला मैटर है आपको इसमें राइम स्कीम का प्रश्न पूछेगा। राइम स्कीम कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो राइम स्कीम में जो लास्ट के जो वर्ड है, ये वाले लास्ट के जो वर्ड है ये वाले देखो, ठीक है ना, इन वर्ड को देखा जाता है, ठीक है। कैसे? ये डब्लू है, ये मैंने लिख लिया डब्लू, इसमें कौन है? सर ई है। इसमें कौन है? इसमें डब्लू है। इसमें कौन है? इसमें ई है। इसमें कौन है? टी। इसमें डी। इसमें टी और इसमें डी, ठीक है ना। इस तरीके से मान लो आपके पेपर में ये स्टेंजा ही है और इसमें आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है राइम बताइए, आपको पूछा है इसकी राइम बताइए। राइम कैसे बताओगे? राइम में आपने अब वो पता है एबीसीडी चलती है राइम में, क्या चलती है? एबीसीडी। तो आपने डब्ल्यू क्या मान लिया? सर हमने ए माना। ई को क्या मान लिया? बी माना। डब्ल्यू है, फिर वापस कौन डब्ल्यू है? डब्ल्यू क्या माना था? ए माना। ये कौन है? ई है। ई को क्या माना? बी माना, ठीक है ना। डब्ल्यू को ए मान लिया, इसको बी माना, और फिर डब्ल्यू को क्या माना था? ए, और ए को क्या माना था? बी। और राइम स्कीम क्या बन गई इसकी? इसकी बन गई ए बी ए बी, ये बन गई। बाय चांस मान लो आपको ये स्ट्रिंग आ गई तो इसकी राइम स्कीम कैसे बनेगी वो जानिए। इसमें क्या है? टी, टी को क्या मानेंगे वापस से? ए मानेंगे। डी है, डी को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। एबीसीडी ए से स्टार्ट होगी, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। अब टी है, टी को क्या माना था? ए, तो यहाँ पे हो गया ए। और डी को क्या माना था? बी, यहाँ पे हो गया बी। इसकी भी क्या बन गई? इसकी बन गई ए बी और ए बी। ये बात ध्यान रखना। अब स्टेंजा मैंने बता दी, ठीक है ना। स्टेंजा इंपोर्टेंट पर्सन है, 4% है, चारों मैंने बता दिए। 4 कौन कौन से? एक पर्सन तो ये वो सुक डाउन डस्ट ऑफ स्नो, कौन गिराता है? कहाँ बैठा था? मूड कैसा कैसा था और कैसा हो गया? ये पर्सन। उसके बाद राइम वाला, ये बात ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, आप ध्यान रखना, बार बार पेपर में पूछी गई है, ठीक है ना। अब इस स्टेंजा से अगले अगले हम करेंगे कक्षा 12th और 10th, ठीक है ना। दोनों के स्टेंजा करेंगे एक तरीके से, उनके लेसन भी करने वाले हैं।